हेलो फ्रेंड, मैं सिमरन। आज हम 32 साइज़ की प्रिंसेस कट की ब्लाउज़ कटिंग सीखेंगे, वो भी बिना अस्तर वाले ब्लाउज़ की। क्योंकि अधिकतर हम लोग जो भी मैंने वीडियो बनाई है या आप जब भी वीडियो देखते हो तो आप देखते हो कि अस्तर वाले ब्लाउज़ प्रिंसेस कट कैसे सिलाई करें या कटिंग करें, बट बिना अस्तर के कैसे किया जाता है तो वो आज मैं उसका मेज़रमेंट बताऊँगी। तो ये देखिए मैंने डबल फोल्ड करके कपड़ा लिया हुआ है। जो ब्लाउज़ की लंबाई है वो है 14 इंच की। तो जब बिना अस्तर वाले ब्लाउज़ हम सिलते हैं कॉटन के तो उसमें मार्जिन होता है लंबाई में 2 इंच का, और अस्तर वाले में करते हैं हम 1 इंच का मार्जिन। तो यानी कि 14 इंच की हमारी लंबाई है ब्लाउज़ की, तो हम ब्लाउज़ की लंबाई रखेंगे 16 इंच की। अब हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम लेंगे शोल्डर। शोल्डर हमने लिए हैं 5 इंच के, और जितने शोल्डर होंगे उससे आधा इंच बढ़ते हुए हम लेंगे मुड्डे, यानी 5.5 इंच के। क्योंकि आधा इंच हमारे शोल्डर में दबने में लग चला जाता है। अब सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद जो एल शेप में जो खड़े में लाइन होगी वो भी हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये कुछ एल शेप हो गया है। अब इसके बाद हम मुड्डे की गोलाई देंगे। गोलाई के लिए जहाँ शेप है नोक है वहाँ से हम 1 इंच लेंगे, और 1 इंच लेने के बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पहले लेंगे हम चेस्ट की चौड़ाई, यानी कि 32 का चेस्ट है तो 32 का चौथाई भाग लेंगे 8 इंच। तो 8 इंच का हम निशान लगाएंगे। इसके बाद हम लेंगे 2 इंच का मार्जिन। दो इंच का मार्जिन लेने के बाद अब जो हमने ये मुड्डे की जो लाइन खींची है, पहले तो हम उसका हाफ करेंगे जहाँ फिटिंग है वहाँ तक। इसके बाद हम लंबाई में भी इसका हाफ करेंगे। इन दोनों को हाफ हाफ करने के बाद अब इसमें हम देंगे जो 1 इंच का निशान लगाया था हमने, वहाँ से हम गोलाई देंगे। ये मेरे ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग के हिसाब से है। हर इंसान की बॉडी अलग अलग होती है और अलग अलग साइज़ होता है, इसलिए अब इसके बाद मैं मुड्डे को नाप रही हूँ। क्योंकि मेरे जो गुड्डे की गोलाई है वो 14 इंच की है, तो 14 का हाफ करेंगे तो होगा 7 इंच। तो जहाँ तक हमने 8 इंच का निशान लगाया था वहाँ से हम नाप रहे हैं। अब इसके बाद जितना जो होता है चेस्ट होता है उतना ही हमारा वो टक पॉइंट होता है वो होता है। उसमें क्या करेंगे, एक लगा 8 इंच का निशान, और दूसरा निशान लगाएंगे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा। क्योंकि जब भी जो भी हमारा चेस्ट होता है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमारा टक पॉइंट होता है, यानी कि 9.5 इंच का। 9.5 इंच का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पर। ये हमने निशान लगा लिया 2.5 इंच का। अब जहाँ पे हमने लगाया है 9.5 इंच का निशान, एक वहाँ से लाइन सीधी खींचेंगे, और जहाँ पे हमने लगाया है 2.5 इंच का निशान एक वहाँ पे सीधी लाइन खींचेंगे। अब हमें ये निशान लगाना है कि हमें प्रिंसेस कट का जो कट है वो कितनी दूरी पे देना है। तो हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया है, और ऊपर से हमने 3.5 लिया है, और नीचे से भी हम 3.5 लेंगे। आप चाहो तो 3 इंच भी ले सकते हो, और ज़्यादा हैवी साइज़ है तो उसमें 4 इंच चलेगा, और वरना अधिकतर 3 इंच चलेगा। तो हमने दोनों साइड पे जहाँ 9.5 का निशान लगाया था वहाँ पे भी, और सबसे नीचे भी जहाँ 14 का लगाया था वहाँ पर भी हमने 3.5 इंच का निशान लगा के सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब ये देखिए जहाँ पे हमने वो जो कॉर्नर था मुड्डे का, वहाँ से हमने लाइन नीचे वाले निशान से बिल्कुल ऐड कर दी है। अब जहाँ पे नीचे की तरफ 2.5 इंच 3 इंच लिया था, 3.5 इंच, उसी 3.5 इंच से लेके हमें निशान लगाना है 2.5 इंच का। ठीक है, ये हमने 2.5 इंच का निशान लगा दिया है।
अब जहाँ लंबाई में जहाँ पे हमने 9.5 लिया था, 9.5 से फिर लिया था 2.5 इंच का, तो 2.5 इंच तक हमें शेप देना है इस तरीके से। और शेप देने के बाकी जो ब्लाउज़ का जो नीचे वाला पोर्शन है उसको एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। इस शेप को नीचे तक कंप्लीट करना है, जहाँ तक मार्जिन है वहाँ तक। ये देखिए कुछ इस तरीके का शेप आएगा जब ड्रॉ करेंगे हम। 26 इंच की कमर है, 26 का चौथाई भाग होगा 6.5 इंच का, तो 3.5 इंच हमारे ये हो गए हैं। 2.5 इंच का नाप नहीं लेना है। 3.5 इंच का पॉइंट हमें 2.5 इंच की लाइन पे रखना है। इसके बाद देखना है 6.5 कहाँ पर है, वहाँ पे निशान लगा देना है और इस तरीके से हमारे कमर का निशान आएगा। अब जो हमने नाप लगाया उसके बाद हम साइड से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सारे हमारे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। उससे पहले हम लगाएंगे गले का निशान। तो गले की लंबाई हमने ली है 6 इंच की और चौड़ाई ली है 2.5 इंच की। हम ऊपर की साइड से भी 2.5 इंच लेंगे और नीचे भी हमने 2.5 इंच लिया है और एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद 1 इंच का हम मार्जिन देंगे कॉर्नर में और गोल शेप बना देंगे। ये 1 इंच का मार्जिन सिर्फ गोल गले के लिए है और अगर 5 चौकोर गला बनाएंगे तो उसका मार्जिन एक अलग होता है। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। गौर से देखिएगा कि मैं किस तरीके से प्रिंसेस कट की कटिंग कर रही हूँ। यहीं पे आप थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हो, जबकि आपका इसीलिए आपका प्रिंसेस कट प्रॉपर तरीके से नहीं आता। प्रिंसेस कट का जो पफ होता है वो कहीं और जाता है और हमारी बॉडी का शेप कुछ और जाता है। देखिए किस तरीके से हमने शेप दिया हुआ है, जिस तरीके से हमारा बॉडी का शेप होता है बिल्कुल ऐसा ही शेप दिया है। अब इसके बाद हम साइड से लंबाई नापेंगे, जो भी हमारी लंबाई है। इसके बाद हम नीचे की तरफ से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि कई बार क्या अधिकतर ऐसा होता है कि ये निशान कट नहीं करते हैं तो आपका साइड से जहाँ फिटिंग होती है वहाँ से नीचे की तरफ हमारा ब्लाउज़ जाता है। इसीलिए एक बार जिस तरीके से मैं ये समझा रही हूँ इस तरीके से आप भी एक बार करके ज़रूर देखिएगा और आपको खुद समझ में आएगा इस कटिंग में और जो नॉर्मली आप लोग वो कटिंग करते हैं प्रिंसेस कटिंग, उस कटिंग में कितना अंतर है। आप जब ये कटिंग करेंगे और देखेंगे तो आपकी फ़िटिंग भी बहुत अच्छी आई है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।